Okay, dear students, now we are going to understand about the summary of this chapter, Indian civilization and culture. अब जो है हम लोग summary देखने जा रहे हैं इसका। इस chapter का नाम क्या है? Indian civilization and culture, भारत की सभ्यता और संस्कृति। summary का मतलब होता है पूरी कहानी को संक्षेप में। पूरा कहानी खत्म हुआ है ना, बस उसको 2 मिनट में हम आपको पूरा कहानी सुना देंगे। और एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें 5 नंबर मिलेगा, एक क्वेश्चन लिखने, उसका नाम क्या है? समरी नाम है, क्लियर है? आइए। Indian civilization and culture is an essay written by the father of the nation, महात्मा गांधी। कहता है कि ये जो कहानी आप पढ़े हैं ये कहानी नहीं थी, ये एक प्रकार का एसे था जिसके लेखक का नाम क्या है? महात्मा गांधी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1800 और कब चले गए? 1948 को। He successfully used truth and non-violence as a main weapon against the British to liberate India। कह रहे हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जिन्होंने सफलतापूर्वक क्या दिलाई? आजादी दिलाई। क्या दिलाई? सफलतापूर्वक भारत को आजाद कराई। और इन्होंने मुख्य हथियार के रूप में सत्य और अहिंसा को चुना था। ना डंडा लिए थे, ना बंदूक लिए थे, सत्य और अहिंसा को मुख्य हथियार बनकर अंग्रेजों को विरुद्ध लड़े और भारत को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद की। In this essay, महात्मा गांधी expresses the characteristic of Indian civilization। इस essay में गांधी जी क्या बताते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मुख्य गुण के बारे में बताते हैं कि हमारी जो संस्कृति और सभ्यता है उसका मुख्य गुण क्या है। कोई प्रॉब्लम? No sir। He believes that Indian civilization is unique and the civilization that India has developed is unbeatable in the world। गांधी जी कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन ध्यान से सुनना आप लोग। गांधी जी कहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है इतनी विकसित सभ्यता, इतनी यूनिक सभ्यता है कि इसको पूरे विश्व में कहीं भी जाओगे ना तो इस सभ्यता को कोई दबाने वाला नहीं है। कहीं भी हमारी सभ्यता दबने वाली नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन कहता है, गांधी जी मेक्स अ क्लियर कंपैरिजन बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन सिविलाइजेशन। गांधी जी इस चैप्टर में एकदम क्लियरली फॉर्म में वेस्टर्न सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन को क्या किया है? तुलना किया है। और तुलना करके दोनों का क्या, दोनों में अंतर क्या होता है उसको स्पष्ट किया है कि विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, कौन सी सिविलाइजेशन कितनी अच्छी है। He says that Indian civilization elevates the moral values of life. Our ancestors were satisfied and happy even living in a small villages। कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे गांव में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, फिर भी खुश रहते थे। आज लोग शहर में रहते हैं, महल में रहते हैं, टाइल्स वाले घर में रहते हैं, तभी सुकून नहीं है। Because they did not give undue importance to luxury and physical pleasure। क्योंकि पुराने जमाने के लोग ज्यादा ऐशो आराम की जिंदगी के चक्कर में नहीं रहते थे और आज लोग रहते हैं, जिसकी वजह से सुकून से नहीं है। आगे कहते हैं गांधी believe that physical comfort and luxury to a certain level is fine, but we should not get used to them in this essay। कहते हैं कि देखिए इंसान को लग्जरी लाइफ में रहना चाहिए, सुकून से रहना है तो अपने आप को रॉयल रहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। सीमा को जो पार कर जाइएगा तब आपके साथ परेशानी अच्छा है। हाँ, लिमिट तक अच्छा है ना। हर चीज अगर सीमा के अंदर है तो अच्छा है, अगर सीमा से बाहर हुआ तो खराब हो जाता है। नेक्स्ट लाइन को ध्यान से सुनेंगे। in the essay गांधी जी is never prejudiced about other civilization। ऐसा मत सोचिएगा कि गांधी जी किसी दूसरे सभ्यता के बारे में गलत बोले, ऐसा नहीं है। उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अच्छा कहा कि वेस्टर्न की सिविलाइजेशन भाई अच्छी है वहां के लोगों के लिए, भारत की सिविलाइजेशन भी अच्छी है यहाँ के लोगों के लिए। मैं कैसे कह सकता हूँ कि वहां की सिविलाइजेशन गलत है, लेकिन इतना उन्होंने जरूर कहा कि वहां की सभ्यता भारत के लिए सही नहीं है, इंडियन पीपल के लिए वहां की सभ्यता सही नहीं है। He emphasizes the integration of the best thing of Western civilization with Indian civilization। According to the Gandhiji, civilization is a path that leads the people of country towards their duty। Civilization एक ऐसा ड्यूटी है, कर्तव्य है, एक ऐसा कर्म है, एक ऐसा गुण है, एक ऐसा तरीका है जिससे हर इंसान को अपने कर्तव्य के प्रति एक्टिव बनाता है, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाता है।
अब ईमानदारी के प्रति, अपने काम के प्रति उसे जागरूक बनाता है। सिविलाइजेशन का मतलब ये है, सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि कोई गरीब आदमी पे कोई अमीर आदमी अत्याचार नहीं कर सकता है ना। आगे गांधी जी कहते हैं, गांधी जी मेंशन सम फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कुछ खासियत बताई इंडियन सिविलाइजेशन का। जैसे उन्होंने कोटेशन बोला, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, है ना। सिंपल रहो, सिंपल, लेकिन थिंकिंग को ऊंचा रखो। ओके, आगे he points the moral elevation and self satisfaction as true happiness of mankind. He believes that the human mind is like a restless bird. This sentence is a very important sentence for the examination purpose and for the concept purpose also. ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी जी का इस किताब का, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा है ह्यूमन माइंड मतलब मानव का दिमाग इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी की तरह है। मानव की दिमाग किसकी तरह है? एक बेचैन पक्षी की तरह है, which is always unstable, जो क्या होता है? अस्थिर रहता है। मानव का दिमाग स्थिर रहना चाहिए, अस्थिर रहता है, बेचैन पक्षी की तरह। एक इसी का कोटेशन लॉन्ग सेंटेंस ये था, ह्यूमन माइंड इज लाइक अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। मतलब मानव का दिमाग भी एक बेचैन पक्षी की तरह, जितना मिलता है उतना ही बेचैन होता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, आ जाके लास्ट में कुआं में गिर जाता है, ससुरा मर जाता है। कहानी खत्म, चिल्लाते चिल्लाते वो कहानी आप लोगों को सुनाएंगे, ठीक है ना। कहिए तो अभी सुना दे, अब ये सुना दे। 10 सेकंड का होगा, ज्यादा बड़ा नहीं है। एक बंदा था, ठीक है ना, लेबर क्लास का आदमी, उसको सपना था कि हमारे पास 7 घड़ा हो और उस घड़े में सोना ही सोना हो। वो हमेशा पूजा पाठ करता था, ठीक है ना। नदी के किनारे जाकर जल देवता प्रकट हुई वहां पर, जल देवता या देवी जो समझिए, कहानी है, लॉजिकल टाइप का स्टोरी है। और उसको 8 घड़ी मिला, मत बोलिए 8 घड़ा मिला। क्या मिला? 8 घड़ा। और 8 घड़ा में 7 घड़ा जो था वो सोने से भरा हुआ था, और वो घड़ा मिट्टी का नहीं था, वो घड़ा चांदी का था, उसमें सोना भरा हुआ था। एक घड़ा और एक्स्ट्रा मिल गया इसको। लेकिन वो जो घड़ा था ना, 8वां घड़ा, उसमें सोना फूल नहीं था, आधा ही था। अब ये देखो कमाल का कॉन्सेप्ट देखो, वो जो बंदा देखा कि 8 घड़ा मिला तो खुश नहीं हुआ, 7 घड़ा सोने से फूल था तब भी खुश नहीं हुआ। वो मायूस तब हो गया जब 8वां घड़ा को देखा, उसमें देखा सोना आधा है। वो चाहता तो जिंदगी बढ़िया से गुजार सकता था, लेकिन उसने अपने आप को, उसने सोचा, तपस्या किया अपने आप को, अपने आप से ये निर्धारित किया कि जब तक हम मेहनत मजदूरी कर कर 8वें घड़ा को सोने से भरेंगे नहीं, तब तक हम सुकून से नहीं रहेंगे। अब आप सोच रहे हैं मेरे पास मिल जाए तो हम क्या क्या करते, नहीं। वो बंदे ने इतना मेहनत मुशक्कत किया, इतना मेहनत, दिन रात इतना मेहनत किया कि खाना खाना भी भूल गया, और लास्ट में मर गया, और उस 8 घड़ा को इसे छोड़ के चला गया। ये होती है इंसान। इंसान को जितना मिलेगा ना, कहीं और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लालच करें तो आप कहीं ना कहीं गलत दिशा में चले जाएंगे। He also boycotted the accumulation of wealth. In this essay, Gandhiji refused to imitate the Western civilization blindly. He says that it is the duty of every Indian to follow the high ideals of Indian civilization. गांधी जी कहते हैं कि हर भारतीय का कर्तव्य है कि अपनी सभ्यता से प्यार करे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉपी मत कीजिएगा। ये हम लोग के लिए कहीं से भी आंख बंद करके भी आप कह सकते हैं कि वो हमारे लिए सही नहीं है, खोलने की भी जरूरत नहीं है। लास्ट में गांधी जी ये भी बताए हैं कि हर भारतीय को या किसी भी देश के पीपल को, हर देश के नागरिक को अपनी सभ्यता को वैसे ही बचा के रखना चाहिए जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने माँ के गोद से चिपका हुआ रहता है। अगर उस बच्चे को उसके माँ से हटाओगे तो बच्चा रोने लगता है। उसी प्रकार हर भारतीय को अपने देश के प्रति प्यार करना चाहिए, सभ्यता को क्या करना चाहिए, सभ्यता को मेंटेन करना चाहिए। कोई दिक्कत? ये था समरी, समझ में आ गया होगा आई थिंक।